ये हो गया, इतना हो गया। नीचे कर रहा हूं मैं, ये लिख लो अब। लिख के बताना ना। कल लाइट कटी थी 4 बजे से पहले, तो मैंने कल इन्वर्टर वाले में वाईफाई में लगा दिया था। अब का, अगर एज कम पड़ेगा तो मेरे फोन की, इन्वर्टर की बैटरी है मेरे पास। तो मेरा नहीं है, मकान मालिक का है, बट उसने यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो। चलो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, नोट में मैंने एक पॉइंट लिखाया। मैंने बात की थी जब प्रेशर बढ़ाना हो। अब बात करते हैं जब प्रेशर घटाना हो। इफ वी वांट टू डिक्रीज द प्रेशर, देन आइदर वी शुड डिक्रीज द फोर्स और इंक्रीज द एरिया। क्योंकि एरिया और जो प्रेशर था वो इन्वर्सली था, तो एक को घटाना है, ध्यान दो, एक को घटाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। और फोर्स और जो तुम्हारा प्रेशर था वो डायरेक्टली था, तो ये डिक्रीज है तो ये भी डिक्रीज है। ठीक है, मतलब जो चीज प्रेशर में होगी वही चीज फोर्स में होगी। बढ़ना तो बढ़ना, घटना तो घटना। लेकिन अगर एरिया और प्रेशर की बात करेंगे तो अगर एक बढ़ रहा होगा दूसरा घटेगा, दूसरा घट रहा होगा तो पहला बढ़ेगा। ओके, एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था, सेम एग्जाम्पल सेम आएगा। बताओ तो लिखा देता होगा फिर से मैं, एग्जाम्पल के नाम पे। वही, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम फोर्स ले लेते हैं अपना सेम, 986 न्यूटन। एरिया अभी भी 2 मीटर स्क्वायर ही है। लाइट आ गई, नाइस। ठीक है। अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या था? हाँ, तो पहला काम क्या करते हैं, निकालते प्रेशर। प्रेशर हमने निकाला था कि 493 पास्कल आया था। वैल्यू पुट करना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ चुका है। अब पहला केस क्या बोल रहा है कि डिक्रीज द फोर्स। तो फोर्स को, F1 जो हमारा 986 न्यूटन है, इसको घटा के हम जो F2 ले रहे हैं उसको लेते 900 न्यूटन। घटा दिया हमने। तो जो प्रेशर आएगा, क्या वो 900 डिवाइड बाई 2, विच इज 450 पास्कल आएगा। देखो, कम हो गया, डिक्रीज्ड। और फोर्स को हमने, फोर्स इज डिक्रीज्ड। अगली बात करें अगर हम एरिया की, A1 हमारा 2 मीटर स्क्वायर था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो बढ़ा देते हैं, एरिया को 4 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि जो एरिया है बढ़ा है, तो उससे क्या हो, क्या जाएगा उससे बढ़ा है तो होगा कुछ नहीं। ये जो तुम्हारा 986 था, डिवाइड बाई 4 कर लो। 4 दूना 8, चौके 16, फिर 6 24.5। ये होगा ना, 4 2 8, 18 16 26 24। हाँ ठीक है, ठीक। ये आ गया, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, दिख रहा है ये जो एरिया था यहाँ पे, प्रेशर घट गया, डिक्रीज्ड। तो जो हमको, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ाओ या एरिया को कम करो। प्रेशर घटाना है तो फोर्स को भी घटाओ या एरिया को बढ़ा दो। ठीक है, इसको तुम लोग करो लिख, मतलब नोट कर लो। सेम सेम बट डिफरेंट, लिख लो उसको। चलो, नोट कर लो तो मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को। तो बहुत बुरा हुआ। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना, मैं यही हूँ। हाँ भाई, नो मनी नो हनी।
मैंने कुछ तो खा लिया है। मुझे बहुत प्यास लग रही है। Not yet. Then we will discuss some fabulous questions, examples, activities, ऐसे कॉन्सेप्ट जो तुम अपने आंखों से देख रहे थे, बस तुम्हें पता नहीं था कि क्यों हो रहा है। पानी पीते रहो भाई। पानी पियाओ जाओ, गाना गवाए जाओ। देखो यहाँ पे मैंने किसी कीड़े ने रेंग दिया था। अभी तक निशान है इसका। देख रहा है। ज्यादा पानी ना पीजिए वरना। ओके। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। ये भी ठीक है। चलो। सम डेली लाइफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन प्रेशर। ठीक है। फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर वन ये कहता है, तुम्हारा जो स्कूल बैग है का जो टंगना होता है, इसको स्ट्रैप बोलते हैं हम। बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। वाई? कौन बताएगा? मेरे पास मेरा स्कूल बैग है। ठीक है। ये जो पट्टे हैं देखो, इतने चौड़े चौड़े हैं। ये चौड़े क्यों हैं? दिख रहा है ये? दिस माई स्कूल बैग। ठीक है। ये जो पट्टा है इसका, ये पट्टा इतना चौड़ा क्यों है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसकी इतनी हिम्मत है? कौन बताएगा? बिकॉज मोर एरिया रिड्यूसेस द प्रेशर। कैसे पता चला? कैसे पता चला बचवा? इफ एरिया इज इंक्रीज प्रेशर इज लेस। हाउ कुड यू नो दैट कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है? बोलो बोलो। पता है। अरे बैल बुद्धियों। अभी पिछले कल एक घंटे से, जो पिछली क्लास थी और ये क्लास थी, मैं वही तो पढ़ा रहा हूं। इफ वी वांट टू डिक्रीज द प्रेशर देन आइदर वी शुड डिक्रीज द फोर्स और इंक्रीज द एरिया। ये फॉर्मूला जब मैं पिछले कल से हल्ला कर रहा हूं, उसी लिए तो आ रहा है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कल से मैं हल्ला क्यों कर रहा हूँ? आई मीन शोर क्यों कर रहा हूँ? सॉरी सॉरी। लेट्स बी सम, क्या बोलते हैं उसको, एस्थेटिक। आई एम सो सॉरी। मैं शोर क्यों कर रहा हूँ? मैं हल्ला नहीं कर रहा हूँ, बताओ मुझे। बोलो बोलो। तो क्या अब जो मैं तुम लोगों को कल से याद करवा रहा था, समझा रहा था, उसका प्रैक्टिकल लाइफ समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने याद तो कर लिया था कि ठीक है ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है ये रीजन था। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू जो फोर्स अपॉन एरिया था। इसमें देखो एरिया डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर है। सर सेम शर्ट मेरे पास भी है। आई विल कम कम ऑन दैट। ठीक है। तो प्रेशर जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। किस चीज की? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। क्या बताओ, अब मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्या अब तुम लोग सोच पा रहे हो खुद से कि हाँ यार इस वजह से हो रहा है? बताओ हाँ या ना। ठीक है। एक और तरीका देखो। एक और बेसिक एग्जांपल, अगर तुमने बैग में बहुत सारे किताबें, ईंटें, पत्थर भर लिए हैं, तो क्या प्रेशर, यू कैन फील द प्रेशर?
मतलब तुमने जब उसमें ईंटें पत्थर भर लिए, उससे तुमने फोर्स बढ़ा दिया। फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया। अगर तुम्हें प्रेशर कम करना है तो ईंटें पत्थर या किताबें जो भरे हैं उसको निकालो, मतलब खाली बैग ले लो। तो क्या खाली बैग तो भी तुमको प्रेशर कम देता है? बोलो हाँ या ना। खाली बैग प्रेशर इसलिए कम देता है क्योंकि फोर्स उसके अंदर क्या है, कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एकदम बोल दो। तो अब तुमसे कोई पूछेगा, एक तो उत्कर्ष तू पहले ना जब जो पढ़ाता वो पढ़ा कर, वो चीजें बहुत आगे आएंगी। मैं तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दूंगा अभी मैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मतलब, तुम लोग को नहीं बताओ फ्लूइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? बताओ। किसी ने पानी बोल दिया ना, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। गलत। फ्लूइड नहीं, फ्लूइड। FLUID। ठीक है। और गूगल वालों, ना बचवा ना। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। तो गैस एंड लिक्विड बोथ कम्स अंडर फ्लूइड। उसकी मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम। लिक्विड टाइप नहीं, लिक्विड एंड गैस बोथ, बोथ आर फ्लूइड। ठीक है, खैर वो सब बात की बातें हैं। क्या ये बस समझ में आया कि जो फॉर्मूला हम कल से पढ़ रहे हैं, वो उसका क्या फिजिकल सेंस क्या है? केवल फॉर्मूला से बात नहीं चल रही है, लेकिन फॉर्मूले से चीजें समझ पा रहे हैं। हाँ मैं बताऊंगा उत्कर्ष, अभी टाइम आने दो। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, वेट। अगला लिख लो, उसको लिख लो, लिख लो। फिर अगले पे जाते हैं, लिख लो। उसको थोड़ा सा अच्छे से सभ्य भाषा में लिख दें। सिंस यहाँ पे को देखो, पहले फॉर्मूला लिखना, फिर लिखना सिंस। लिखना प्रेशर, पी मतलब प्रेशर। पूरा लिखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली में ये होता है P, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो एरिया इंक्रीज्ड टेंड्स टू प्रेशर डिक्रीज्ड। या मैं इसको अच्छा लिख देता हूँ, और अच्छा लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए मैं, कि सो बाई इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड। कैन भी नहीं, प्रेशर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि होता ही होता है। ठीक है, लिखो इसको। बताना हो गया, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, हो गया, जैद का हो गया, आगे बाकी लोग। हो गया, गुड। अनुश्री हो गया। वाई विराज इज नॉट इन द क्लास, आई डोंट नो। चलो, अब फैक्ट नंबर 2। सबके घर घर में होगी घड़ी। क्या होगी? घड़ी। घड़ी सिर्फ नहीं, वॉच, वॉल क्लॉक बोलते हैं उसको। तो क्या वॉल क्लॉक सबके घर में है? मैंने बनाया था अपने टाइम पे, डोंट वरी। पर मैंने कोचिंग मिस नहीं किया था। हाँ, तो लोग नहीं पता है, मैं 2 टाइम रीजनल लेवल, 2 टाइम नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशन विनर हूँ। ठीक है। मैंने रोबोट बनाए थे, मैंने रोवर्स बनाए थे, रोवर्स, ROVER। सर्च करना क्या होता है, ऑर्डिनो यूनो किट्स वगैरह, सब कुछ। टाइम खराब चल रहा है, तुम लोग पढ़ाना पड़ रहा है ना। मैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, गुड। ठीक है चलो, सुनो सुनो सुनो। तो सेकंड है, सेकंड क्या है? सबने कील ठोके होंगे, कील। किसने किसने कील ठोका है? गुड। ठोक लेते हो तुम लोग? तो हो गया। ठीक है, देखो, इट इज easier टू हैमर शार्प नेल
वाई। शार्प नेल को ठोकना दीवार में आसान होता है, कहीं भी ठोकना आसान होता है, शार्प नेल को क्यों? वाई, वाई, वाई। कौन है ह्यूमन बीइंग उत्कर्ष? उसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। लेस एरिया इक्वल टू हाई प्रेशर, वेरी गुड, परफेक्ट, फैंटास्टिक। अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। होता होगा, हमें क्या, हमें है। देखो, जब एरिया को हमने, व्हेन एरिया इज शार्प, मतलब क्या है, एरिया को हमने कम कर दिया, एरिया इज रिड्यूस्ड, देन फॉर द सेम फोर्स, ध्यान देना फोर्स सेम है, सेम फोर्स, प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर, प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर। क्या समझ में आया? क्या वही बात है कि एरिया हमने कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए आसान है, कम फोर्स पे भी ठुक जाएगा वो, वरना हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम सोचो, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन है किसी ने, इंजेक्शन जब लगता है हमारे बॉडी में तो बहुत पतला, बहुत शार्प होता है। अगर उसको मोटा करते हैं तो क्या हम उसको इंजेक्शन, उसको अपने बॉडी में इंजेक्ट कर पाएंगे? उसके लिए फिर हमको लेके और फिर आंख बंद करके मारना होगा, घुस गया तो घुस गया, भगवान का नाम लेके। दर्द ही नहीं होता, अब होगा ना जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो दर्द होगा। ठीक है, ये पकड़ा तुमने और पकड़ के खींच के तुमने मारा उसके ऊपर, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। और पता नहीं वो अंदर जाएगा नहीं जाएगा, नेल टूट जाएगा, बहुत सारे केस आते हैं। ये अगर मैं इसको दबाऊं बहुत जोर से तो बीच से मुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं बकलिंग ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं? बकलिंग ऑफ द मटेरियल। कुछ है नहीं मैं बकलिंग वाला चीज, मेरे पास कुछ है नहीं बकलिंग के लिए, वरना तुम लोगों को दिखाता हूँ। अपना फोन तो मैं बकल नहीं करूंगा अब। हाँ, काऊ कैसे लगता है, क्योंकि उनका जो इंजेक्शन होता है, उनके इंजेक्शन में और तुम्हारे इंजेक्शन में अंतर है। उनका उनका जो स्किन है, उनका जो स्किन है वो तुमसे हार्ड होती है। बताता हूँ, स्किन तुमसे हार्ड होती है तो वो पतले जो निडल से जो हमको यूज होते हैं वो उन पे यूज नहीं हो सकते, वो मुड़ जाएंगे पहले ही, वो अंदर जाएंगे ही नहीं। इसलिए उनका थोड़ा सा मोटा होता है और उनके में फोर्स भी ज्यादा लगता है। उनको खींच के मतलब यू जस्ट टैप इट लाइक दिस। हमारी तरह नहीं, कैसे आप बाबू कुछ उधर देखो चींटी काट रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बकलिंग का मतलब क्या होता है, देखो बकलिंग का मतलब तुम्हें समझाऊंगा मैं, बताता हूँ बकलिंग का सेंस क्या है। तुम्हारे घर में पिलर्स होंगे, पिलर्स, पिलर, घर में जिसपे घर बनता है। अब से समझो कि ये तुम्हारे पास एक पिलर है, दिख रहा है, पिलर है ये, ऊपर से इसको जब पिलर से हटा दिया, अब जब इसको दबाऊंगा, दबाऊंगा ध्यान देना, ये देखो 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 क्या हुआ, देखो क्या हुआ, दबाने से क्या हुआ, ये मुड़ गया, ये बीच से मुड़ गया, मतलब इसकी जो एक्सिस थी वो एक्सिस डेविएट हो गई। देखो ध्यान से, ये हमारा पोल है, बड़ा गंदा पोल है, बहुत ज्यादा गंदा पोल है भाई, तो मैं अच्छा पोल बना देता हूँ। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। लेट सपोज ये पोल है, ठीक है, ठीक है, पोल का एक एक्सिस होगा, एक्सिस मतलब कि उसके सेंटर पे एक लाइन खींचो, एक्सिस, एक्सिस को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, नीचे से फोर्स लगाऊंगा, तो जो एक्सिस तो सीधी थी ना, वो एक्सिस कुछ ऐसे हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी। इसी मुड़ने को बोलते हैं बकलिंग। ठीक है। और कोई भी चीज जो सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर, दो वर्ड होता है, SLENDER, सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है। ये तुमको पता है क्या होता है सिलेंडर शेप, और सिलेंडर मतलब होता है पतला, सिलेंडर मतलब होता है पतला। कोई भी पतली चीज को अगर तुम ध्यान देना, तुम्हारे घर पे हो कोई पतली चीज, तुम उसको स्ट्रॉ, टेक ए स्ट्रॉ, टेक ए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को पकड़ के ऐसे दोनों साइड से, हाँ ब्लेंडर भी होता है, ठीक है, ब्लेंडर स्प्राइट, वेरी गुड। ठीक है, इसको दबाओगे स्ट्रॉ पकड़ के तो वो बीच से मुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं बकलिंग। ठीक है, चलो वो सब बात की बात है, ये समझ में आया, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इट इज डिफिकल्ट टू कट
देखो सब कुछ चलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्प्लेंडर भी होता है। आई हैव हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस सिंस 2005। मेरी बाइक जो है पिछले 20 साल पुरानी बाइक मेरी है। मतलब तुम लोगों के पैदा होने के 7-8 साल पहले की। इट इज डिफिकल्ट टू कट। कट क्या? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स फ्रॉम अ, या विथ अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब होता है जो नुकीला ना हो, जिसका जो ब्लंट नाइफ। और उसी को थोड़ा सा हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वाई। ठीक है। तो सेम 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 दहेज वाली। दहेज नहीं, गिफ्ट गिफ्ट। ठीक है। तो ब्लंट वाइफ मतलब कि जिसका जो एज है, जो शार्प जिसे कट करते हैं, अगर वो, अच्छा सुनो सुनो सुनो। चाकू, आई हैव चाकू, वेट वेट वेट, आई हैव चाकू। सेम थिंग, मोर एरिया लेस प्रेशर। गुड। तो लेस प्रेशर तो कटना टफ है। आई हैव चाकू। ठीक है। अब देखो, इसमें दो दो साइड है। एक साइड हो ध्यान से, ये शार्प है नीचे वाला। ऊपर वाला इससे कंपैरिजन में मोटा है, वो ये देखो। देखो ये देखो, इसको ऐसे हाथ देखो, दिख रहा है? लेट्स डू मर्डर, इससे नहीं होगा। बताना नहीं किसी को। इससे नहीं होगा, इट इज वेरी पतला, मुड़ जाएगा ये। हड्डी हड्डी मजबूत होती है ना, ये थोड़ा सा हाथ हाथ काट देगा, बट इट विल नॉट डू मर्डर। ठीक है। हाँ, इसे यहाँ पे डोंट टेल एनीवन। ठीक है। देखो इधर। ठीक है। अब मैं अगर इससे इसको किसी चीज से इसको काटूं, मैं अगर इफ आई वांट टू कट दिस, मैं काटना नहीं चाहिए मुझे इसको, ठीक है, फिर भी देख लो। ये रहा, मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, कटा। लेकिन अगर मैं यही सेकंड, तो ये जो उल्टा साइड है, उस पर काटूं, कटा। देखो नहीं कटा भाई, देख लो नहीं कटा। ठीक है। क्यों नहीं कटा? क्यों? क्योंकि जो इसका इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है, उसका जो एरिया है, ऊपर वाला जो सरफेस है, जो ऊपर वाली साइड है, इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि एरिया बहुत ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगाएगा। प्रेशर कम लगाएगा तो काटना मुश्किल हो जाएगा, कटेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे सबसे बेस्ट है खीरा लो, खीरा। ठीक है, खीरा लो। खीरे को एक साइड से काटो, बहुत इजीली, बहुत प्यास कट जाएगा। लेकिन तुम साइड चेंज कर दो, फिर काटो, तो बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत लगाने के बाद कटेगा, कट जाएगा, उससे कट जाएगा। तो खीरा सॉफ्ट होता है, कट जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर फोर्स हमको सेम रखना है तो एरिया कम कर दो। अगर हमारे पास ताकत ही है कि हम 100 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं, तो एरिया कम करके वो काम किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम रीजन, P इक्वल टू F/A। F/A। ठीक है। तो व्हेन एरिया इज मोर, प्रेशर इज लेस, सो डिफिकल्ट टू कट। ध्यान देना, यहां पे लिखा है डिफिकल्ट टू कट, यहां नहीं लिखा इम्पॉसिबल टू कट। डिफिकल्ट है, काट सकते हैं। अगर सपोज कोई एग्जांपल देता हूं, पहले लिख लो उसको, फिर लेट में गिव एग्जांपल। या रुक जाओ रुक जाओ, पहले एग्जांपल देख लो, भूल जाऊंगा मैं। ठीक है। देखो, सपोज करो कि कोई सब्जी है, लेट से आलू। आलू आलू, पोटैटो, 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 जिसको काटने के लिए हमें 100 पास्कल का प्रेशर चाहिए। प्रेशर रिक्वायर्ड जो है हमें इसको काटने के लिए 100 पास्कल चाहिए। अब बहुत ध्यान समझो। मान लो जो एरिया है, जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। मान लेते तो चाकू है, उसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, मानने के लिए मान लिया हमने, है। अब अगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो जो प्रेशर हमको 100 चाहिए, और यहाँ पे फोर्स है, डिवाइड बाई 10। तो यहां से जो फोर्स निकल के आएगा, क्या वो 1000 न्यूटन आएगा? ध्यान समझना। एरिया नीचे 10 है, ये 10 यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू 1000 न्यूटन आएगा। मतलब अगर हमको 100 पास्कल का, मतलब हमको आलू काटना है उस चाकू से जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो हमें 1000 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर मैं इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो अभी भी हमको रिक्वायर्ड 100 पास्कल की ही है। लेकिन फोर्स डिवाइड बाई 1, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, क्या वो 100 न्यूटन होगा?
क्योंकि वही 1 × 100 100 होता है। तो अगर एरिया हमने कम किया तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ा। लेकिन एरिया बढ़ाने पे ऐसा नहीं कि नहीं काट पाएंगे, हम काटेंगे, लेकिन फोर्स को 1000 न्यूटन करना पड़ेगा, मतलब कि फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? बोल दो भाई, हाँ ना बोल दो। वेरी गुड, चलो। ये जस्ट तुम लोग समझाने के साथ, डोंट वरी अबाउट नोटिंग दिस। ठीक है। ऊपर, कद्दू हमेशा लड़के क्यों काटते हैं? यार ये तो, दिस इज बियॉन्ड साइंस। दिस इज बियॉन्ड साइंस। नोट करो, नोट करो, नोट करो। कुछ तो बोलते हैं शादी वादी का लेके सीन होता है, मतलब मुझे याद नहीं है। जहाँ साइंस खत्म होता है वहां सुपरस्टिशन शुरू हो जाता है। अरे दिस इज बियॉन्ड साइंस इज अ मीम। एक फोन, एक मूवी है ना, रोबोट। रोबोट 1 या 2 जो भी है, उसमें बोलता है रजनीकांत, दिस इज बियॉन्ड साइंस। अरे वो अक्षय कुमार इसमें वो फोन का कबूतर बन जाता है, मतलब चिड़िया बन जाता है। सबके फोन गायब हो जाते हैं। तो बुलाया था रजनीकांत को कि बताइए सर क्या दिक्कत है, आप भी रोबोट वाले हैं। तो कहते हैं दिस इज बियॉन्ड साइंस। ये साइंस से ऊपर की चीजें हैं। चलो, 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 चलो गाइस, चलो। हो गया। अनुश्री कहाँ गई? वेयर इज अनुश्री? तुम लोग बीच का से भाग कैसे सकते हो? कढ़ाई में खाना कहो तो शादी में बारिश। ओके। कढ़ाई में खाना खाओ तो शादी में बारिश होगी। बरसात के मौसम में करोगे जरूर होगी। ठीक है। चलो, हो गया, डन। आगे बढ़े। आगे बढ़ने बचवा। चलो। अब उत्कर्ष, तुम्हारा टॉपिक शुरू होने वाला है, जो तुम सवाल पूछ रहे थे। इट्स टाइम टू गो ऑन दैट टॉपिक, चलो। अगला टॉपिक हमारा है। वेलकम अनुश्री, वेलकम। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमने इसको लिखने का टाइम दिया था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मुझे बताइए कि हाँ आपने ले लिया है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपने ले लिया है? चलिए। अरे एक वो आता था ना, कार्टून, डोरा द एक्सप्लोरर। सही है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ तो बोलिए हाँ। ठीक है, चलो। हाँ। द प्रेशर exerted by liquid liquids and gases। स्टर्बीन, मैं कोई कार्टून देखा नहीं है। तो मुझे कार्टून्स, मतलब मैं टीवीज वगैरह कम देखता हूँ, मतलब बचपन से आदत नहीं है। और मैंने सीरियल देखे हुए हैं मम्मी के साथ, खाना खाने टाइम, क्योंकि जब हमारा खाना खाने टाइम होता था तो मम्मी की टाइम था सीरियल देखने का। अब या तो डांट खा लो या तो खाना खा लो। तो मैंने खाना चूज किया। तो खाना खाते हुए सीरियल देखना पड़ता था मुझे, तो मैं सीरियल से वो देखे हुए हैं। ठीक है। चलो। ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेस। अब कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस, कितना प्रेशर लगाता है, क्या लगाता है, कैसे लगाता है, सब बताता हूँ, सब का सब। ठीक है। सबसे समझो। सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है। क्या हमारे पास, क्या एक कंटेनर है? कहाँ है? यहाँ है। तो सुंदर बना दो बल्टी। ठीक है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर भरा हुआ है नीर। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर भरा हुआ है नीर।
नीर, जल, तोय, पानी, H2O। ठीक है, ये भरा हुआ है इसके अंदर, और भरने टाइम लगेगा। पाइप छोटा है। देखो उत्कर्ष, मैं बता दूंगा, फिर मुंह बना लोगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो ये क्लास के बाद बताऊंगा, लास्ट में। ठीक है। ये भर गया पानी। हाँ, ऊपर ऊपर से। वेरी बैड। ठीक है। एक सेकंड ना, अब तक कोई आया हुआ है। कौन फ्रेंड भाई? कौन सी फ्रेंड? हाँ, मुझे लगा भूत होता, कोई चेक करने गया था, भूत होता तो न्यूज मिला दूं। लेट अस टेक इंट्रो ऑफ भूत इन माय क्लास फर्स्ट। फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको? इट्स फर्स्ट टाइम व्हेन अ भूत इज इन माय स्टूडियो। ठीक है। चलो देखो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पॉडकास्ट विद भूत, हाँ वेरी गुड। ये एक वेसल है, इट इज अ वेसल। वेसल बोल दो, कंटेनर बोल दो, जो तुमको दिल, तुम्हारे दिल को अच्छा लगे वो बोल दो। तूने बोला। अब बोलने के बाद क्या समझो कि ये जो पानी है ना, ये पानी इसके, इस पे, वेसल के सराउंडिंग पे या वेसल के अंदर जो उसके सरफेस है, सरफेस पे लगा रहा है प्रेशर। क्या कर रहा है? ये जो पानी है वो वेसल पे लगा रहा है प्रेशर। अब इसकी दो चार बातें हैं, दो चार मतलब लिखवाता हूं मैं, फिर तुमको समझाता हूं। बात नंबर वन, लिक्विड। लिक्विड है ये। लिक्विड एक्सर्ट्स अ प्रेशर। इतनी गंदी राइटिंग लिख के मैं कहाँ जाऊंगा? जो, वेट वेट वेट। लिक्विड exert a pressure on the walls of, on the walls of the container। भूत गर्लफ्रेंड। ये भी ठीक है। On the walls of the container in which they put। मतलब लिक्विड जो है जिस कंटेनर में रखा जाता है, उस कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। यह बात एकदम सही है। इसको प्रूफ करना हो तो कोई एक बाल्टी लेना, बाल्टी में पानी भरना, पानी भरने के बाद एक क्या लेना, एक कील लेना। कील को किसी चीज से पकड़ लेना, हाथ से मत पकड़ना। ठीक है, हाथ से मत पकड़ना गधों। ठीक है, कील लेना, लेट अस सी, कील है। कील को मैंने घर में प्लास होता है, प्लास। भोजपुरी में पिलास बोलते हैं उसको। किसी ने देखा है? प्लास बोलते हैं उसको भोजपुरी में, गांव में लोग पिलास प्लास बोल देते हैं। अवधी भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी इज अवधी। ठीक है। अवधी इज डिफरेंट, भोजपुरी इज अलग। सुनो, उसको पकड़ लेना ऐसे। पकड़ के इस एरिया को गर्म करना, ये जो एरिया है ना, इसको गर्म करना। गैस पे, गैस चलाना, गर्म करना, गर्म करने के बाद बाल्टी के अंदर डाल देना। तो बाल्टी में हो जाएगा छेद। ठीक है। तो जब बाल्टी में छेद हो जाएगा, ध्यान देना कि जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब पानी बाहर कैसे कैसे आ रहा है? लेस एरिया हाई प्रेशर। हाँ वो तो ठीक है, समझ गया मैं। वो तो छेद तुम किसी से कर दो। सिर्फ सुनो। ठीक है। तो क्या करना, तुझे पानी बाहर आएगा। जब पानी बाहर आएगा तो पानी बाहर क्यों आए समझना। ठीक है, कोई खराब बाल्टी ले लेना, कोई बॉटल ले लेना। टेक अ बॉटल, डोंट वरी, टेक अ बॉटल। बॉटल ले सकते हो। बॉटल को में पानी भर लिया, और बॉटल के नीचे साइड है कहीं बीच में जहां तक पानी भरा हुआ है,
मतलब यहाँ पानी भरा तो यहाँ पे तूने छेद कर दिया, छेद किया तो वो पानी बाहर आने लगेगा। पानी बाहर क्यों आएगा समझो ध्यान से। अगर पानी बॉटल में है, बॉटल रुका हुआ है, बॉटल स्टेबल पोजीशन में है, जब बॉटल स्टेबल पोजीशन में है, पानी भरा हुआ है, तो पानी बाहर क्यों आया? इसी के ऊपर ना एक कहावत है कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये हिंदी में कहावत है, साइंस है, कि उसके पास खुद की एनर्जी होती है, वो प्रेशर लगा रहा होता है वॉल्स के ऊपर। जैसे ही वॉल्स पे जगह मिली उसको, वो प्रेशर को रिलीज कर देगा वहां से। और ध्यान देना कि पानी कहाँ तक निकलेगा, पानी केवल वहीं तक निकलेगा जिसके मतलब यहां तुमने छेद किया है, तो इसके ऊपर का पानी निकल जाएगा, नीचे का पानी नहीं निकलेगा। वॉट एवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। ठीक है। अरे इसी बहाने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, बोलना कि सर बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, हमें जरूरत है बॉटल की। ठीक है। पॉइंट। चलो। तो ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि लिक्विड बाहर आया। लिक्विड बाहर क्यों आया? क्योंकि लिक्विड जो है वो कंटेनर पे लगा रहा है प्रेशर। जब वो लिक्विड कंटेनर लगा रहा है प्रेशर, और चूंकि दीवार उसको रोक रखा है, अब जैसे तुमने दीवार में छेद किया, मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर जो बॉटल में छेद किया, छेद करते ही वो पानी बाहर आना शुरू हो गया अपने आप, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। बस उन्हें छेद किया, बॉटल वही खड़ा है अभी, तुमने बस छेद किया, पानी बाहर आना शुरू हो गया। बाहर क्यों आया? क्योंकि पानी के पास एक थी प्रेशर एनर्जी। भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इतना से आगे बढ़ूंगा। पानी के पास थी प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी आती है हाइट की वजह से। बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में है वैसे। प्रेशर एनर्जी आती है हाइट की वजह से, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर। यही एग्जांपल है कि अभी कुछ टाइम पहले एक केस आया था, एक पनडुब्बी बोलते, सुन क्या बोलते हैं, जो पानी के अंदर जाता है। बोलो। कुछ तो इंग्लिश वर्ड होता है उसका। सबमरीन, 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 ठीक है। हाँ, गोताखोर भी, गोताखोर इंसान होता है, मशीन नहीं। इंसानों। ठीक है। सबमरीन, ठीक है। सबमरीन कुछ टाइम पहले टाइटैनिक के खोज में नीचे गया था, और वहां पर वो कोलैप्स कर गया। ना समझना क्या हुआ उस केस में। उस केस में क्या हुआ, लेट सपोज कि ये हमारा सी लेवल है। सी लेवल है, सी लेवल से बहुत नीचे, कुछ 300-400 मीटर नीचे था जहां भी गया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइटैनिक डूबा हुआ था। ठीक है, तो यहां से एक सबमरीन उठी। लेट्स से ये सबमरीन है, और ये नीचे आई। जैसे जैसे नीचे आना शुरू हुई, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम डेप्थ डेप्थ नीचे जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है पानी की, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। डेप्थ बढ़ना मतलब कि प्रेशर बढ़ना। ठीक है। जैसे से नीचे आई, नीचे नीचे, अब जैसे ही यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये सबमरीन थी, और प्रेशर पानी लगा रहा है। मैंने बोला कि पानी जो है प्रेशर लगाएगा, लगा रहा है। अब सबमरीन के अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा, ब्लास्ट नहीं हुआ, कोलैप्स कर गया। ब्लास्ट मतलब होता है फटना, फटा नहीं है वो, सिकुड़ गया है। कैसे हुआ समझो। सबमरीन था, सबमरीन के अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर का भी में गैसेस है, तो गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो हमारे अंदर का प्रेशर और गैसेस का प्रेशर दोनों बराबर है, इस वजह से हमें उस प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं पे जैसे ही हम हाइट में ऊपर जाते हैं, या पानी में नीचे जाते हैं, वी फील दैट प्रेशर। तुम जो भी लोग स्विमर्स हैं, एवरी स्विमर्स, बाहर खड़े रहो, पानी के अंदर जाओ, तो यू विल फील द प्रेशर ऑफ वाटर। होता है। अब तुम बहुत नीचे जाओगे, तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो सबमरीन का प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ सबमरीन, एस से सबमरीन, वो लेट सपोज एक्स है, और प्रेशर ऑफ वाटर सपोज वाई है। तो इस केस में क्या हुआ, जो वाई है वो एक्स से बहुत बड़ा हो गया। तो बाहर प्रेशर बहुत, बाहर तुमको दबा रहा है कोई, अंदर तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो। बाहर से तुमको कोई दबा रहा है। सपोज करो कि ये तुम्हारा पास ये डब्बा है, डब्बे के अंदर प्रेशर है, अब मैं बाहर से इसको दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब ये क्या हो गया, ये कोलैप्स कर गया। ठीक है, ये कोलैप्स कर गया। क्यों हुआ? क्योंकि अंदर का प्रेशर मेरे हाथों के प्रेशर को झेल नहीं पाया, मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, और अंदर जो प्रेशर था वो बहुत कम था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कैसे वो कोलैप्स किया था? क्योंकि वो बहुत डेप्थ में चला गया, और डेप्थ में जाते ही हमें ये पता है कि डेप्थ में जाते हैं बहुत ज्यादा, तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में अंदर जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहता है, बिकॉज क्योंकि पानी, पानी की वजह से। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो केस हुआ था अभी, वो फेल हो गया क्योंकि उनको साइंस नहीं उन्होंने पढ़ी थी। उन्होंने क्लास 8 की साइंस नहीं पढ़ी थी। अगर वो क्लास 8 की साइंस पढ़ते, तो उन्हें पता चलता कि नहीं करना है ऐसा कुछ भी। ठीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ वाटर।
पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। द प्रेशर दैट, सेवन पास साइंटिस्ट, द प्रेशर दैट a liquid exerts on the bottom of the container is dependent upon the, जो मैंने बताया अभी वो लिखा रहा हूं मैं, अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ कंटेनर। ये जो मैंने लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तुम 10 नीचे आओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल वही सेम बॉटल तुम लोग लोगे। अच्छा, लो लो करना, ठीक है, मजा आएगा करके देखना। और मुझे वीडियो बना भेजना इसका, ठीक है। एक बॉटल लेना, बॉटल में बढ़िया लबालब भर देना। भरने के बाद उसका जो ढक्कन ढक्कन खोल देना, तो और अच्छा समझ में आएगा। ढक्कन खोल देना और एक छेद करना यहाँ पे, एक छेद करना यहाँ पे, और एक छेद करना यहाँ पे। ठीक है। उसको टेप से चिपका देना पहले। तो चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या करना, पूरा पानी भर देना। पानी भरने के बाद तीनों टेप एक साथ बांध के खींचना बाहर। खींचोगे तो ध्यान देना कि ये जो यहां से पानी कुछ ऐसे गिरेगा, यहां से पानी ऐसे गिरेगा, और यहां से पानी सबसे दूर तक जाएगा। जो नीचे वाला जो छेद होगा उससे पानी सबसे दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। प्रेशर सबसे ज्यादा है तो बहुत तेज फेंकेगा। प्रेशर कम है तो धीरे फेंकेगा। प्रेशर सबसे कम है तो सबसे धीरे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसी के सामने सामने इस साइड भी छेद कर दूं, तो यहां पे, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दोनों एक दूसरे के ठीक सामने सेम हाइट पे हैं। तो क्या इन दोनों के द्वारा लगाया गया प्रेशर सेम होगा या अलग होगा? मतलब इनके पास जो प्रेशर होगा वो सेम होगा या अलग होगा? वाई। जो भी क्वेश्चन आंसर देगा बताना वाई, साथ में वाई। डेप्थ तो सेम है, वेरी गुड। अभी लिखा है मैंने कि जैसे जैसे हम कंटेनर, जो प्रेशर है वो, दैट लिक्विड exert ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज डिपेंडेंट अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है। तो पहले तुम लोग रुक जाओ, एक पॉइंट और लिख लो पहले, फिर बताता हूं क्या। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। मतलब कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, बिकॉज बोथ आर एट सेम डेप्थ। ठीक है। अब यही पॉइंट में पॉइंट लिखा देता हूं एक बार बढ़िया से, इंसानों की तरह। द लिक्विड exerts equal pressure on different points on the walls of the container having same depth। ठीक, ठीक ठीक ठीक। चलो, ये टॉपिक का नाम, ये डायग्राम, और बनाना शुरू कर दो चलो। और एक बात मैं और बताऊंगा इसके बाद, पहले नोट कर लो। वो आज की आखिरी बात होगी। फिर कल इस चैप्टर को कर देंगे इनका खत्म। और जैसे वो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, उसके बाद तुम्हारे हो जाएंगे मजे मजे। नेक्स्ट मंडे शुरू करेंगे फ्रिक्शन, और ट्राई करेंगे उसको खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। और फिर शुरू करेंगे तुम्हारा मैथ्स। ठीक है। मैथ शुरू करेंगे, और मैथ के बाद तुम्हारा केमिस्ट्री शुरू करेंगे, कंबशन एंड फ्लेम एंड कोल एंड पेट्रोलियम। हाँ, पहले मैथ पढ़े कि पहले फिक्शन पढ़े? तुम लोग कह रहे हो तुम लोगों को फिक्शन चल रहा है, तो मैं सोचा था फिक्शन पढ़ा तुम लोगों को। ओके, दो लोगों ने बोला है मैथ, एक लोगों ने बोला फिक्शन। शाबाश। आपस में डिस्कस करो, मुझे फाइनल आंसर बता देना। जो भी पढ़ना होगा मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिक्शन फिक्शन फिक्शन। फिक्शन नहीं पढ़ाया गया है। अच्छा पहले नोट करो, पहले नोट करो, पहले नोट करो। बताता हूँ मैं। क्या, टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ना। टेक स्क्रीन शॉट। टाइम कम बचा है तुम लोगों का। मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ। नो डेमोक्रेसी, ओनली डिक्टेटरशिप। टेक स्क्रीन शॉट, आगे बढ़ रहा हूँ ना? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। टेक स्क्रीन शॉट। चलो देखो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ना ये कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेनर था ऊपर हमारा कंटेनर है। कंटेनर की किसी भी एक लिक्विड की बात करता हूं मैं। एक लिक्विड की बात करता हूं मैं। तो ये लिक्विड ना अपने हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। अगर वहां अगर लिखा है वो आएगा। उससे पूछ लो, अगर नहीं आएगा तो फिर ये क्या जो पहले मेक मेक क्लियर। 8 PM पे तो वो आर्नो भी आ रहा है रेडी के लिए। 8 PM पे आर्नो बोल रहा था वो आएगा। टाइम का इशू पड़ रहा है 3 4 लोगों के लिए। अंकित। मुझे वाह। क्या क्या एक्सक्यूज है, मुझे सोना है। जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो प्रेशर है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। आगे बढ़ोगे ना, आगे क्लासेस में एक लॉ आते हैं, उसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है। ओके, जय तक कहना है टाइम एकदम सही है। ठीक है। एक लॉ होता है पास्कल्स लॉ, वो तुम लोग क्लास 9 से पढ़ोगे। फिलहाल ये समझ लो कि जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में काम करता है। एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि प्रेशर केवल लेफ्ट राइट जाएगा, नहीं, अगर कोई प्रेशर लगा रहा है तो वो हर डायरेक्शन में लगाएगा। खासकर पानी की बात करें, फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। चलो, हो गया ये चीज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।